वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आते हम वर्ग 10वीं के बिहार बोर्ड के चैप्टर 6 संस्कार, भारतीय संस्कार। संस्कार चैप्टर में हम पढ़ते हैं संस्कार कितने होते हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो केशांत संस्कार होता है जो शिक्षा के काल में का होता है। 3 नंबर, चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत आते हैं? शैशव अवस्था में आते हैं। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा के संस्कार 5 होते हैं। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। कन्यादान किस संस्कार में आता है? तो विवाह संस्कार में। मरने के बाद कौन संस्कार होता है? दाह संस्कार होता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो जन्म से पहले 13 यानी 13 होते हैं। नामकरण किस संस्कार में होते हैं? नामकरण किस संस्कार में होते हैं? तो बचपन में होते हैं। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ काल में एक संस्कार होते हैं। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? विवाह संस्कार में होते हैं। निस्सात फेरे के निस्सात वचन। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। गर्भधारण किस संस्कार में होते हैं? तो जन्म से पूर्व। आगे कहते हैं भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार है। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार है। आगे कहता है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। कहता है सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है। प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? घर। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? शिष्य। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? उपदेश देकर। आगे कहते हैं प्राचीन काल में शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? प्राचीन काल में शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? संस्कार में। आइए अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या होता है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या होता है? समावर्तनम। समावर्तनम। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है पानी ग्रहण। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान। कहता है कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? शिक्षा के अवसान में। शिष्य का पहला छोर कर्म कहाँ होता था? गुरु के घर। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद। कहता है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म होता है? केशांत का। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या होता है? तो गोदान होता है। कहता है बागदान किस संस्कार में होता है? तो विवाह में। आइए पुष्पन संस्कार कब होता है? जन्म के पहले। कहता है भारतीय संस्कारों में कितने संस्कार होते हैं? तो टोटल 16 होते हैं। ठीक है।